May I come in? Come in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज यार सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो जो बच्चे सीयूटी, पीजी, एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही होने वाला है अच्छा, और होने वाला है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। तो मैम, आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो बेटा जी, आज हम करने जा रहे हैं अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सिंपल, जिसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आज ऐसा ही क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं या कॉमर्स नेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको दिखे तो ये नंबर हमारे सामने दिख रहा है आपको, तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। और इसी तरीके से हम और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। सर्विस टैक्स lived on the cell generated during interstate trade and commerce in a country and subsumed under GST. Okay, excise duty actually borne by the customer and subsumed under GST, and central sales tax levied by the central government of India for the production, sale or license of certain goods and is replaced by the GST. ओके, कस्टम ड्यूटी टैक्स इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब जल्दी से आप मुझे बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जैसे कि आपके सामने सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ये सब जो वर्ड हैं वो किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड है जिसका आपसे मैच द फॉलोइंग इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सर्विस टैक्स क्या है आपका, तो लीव ऑन अ सेल जनरेटेड ड्यूरिंग इंटर स्टेट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स इन अ कंट्री एंड सब सम्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। ये तो पहला ही नहीं होगा क्योंकि ये इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं। दूसरा है हमारा एक्चुअली बॉर्न बाय द कस्टमर, ठीक है। एक्चुअली क्या है? बॉर्न बाय द कस्टमर एंड अंडर द जीएसटी। क्या सर्विस टैक्स को, सर्विस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सर्विस का मतलब क्या? पे सर्विस ले कौन रहा है? एज अ कस्टमर ही तो सर्विस ले रहा है। तो एक्चुअली कौन बॉर्न करता है? बाय कस्टमर एंड सब सम्ड अंडर जीएसटी। और ये जो सर्विस टैक्स है वो किसके अंदर सब सम्ड है, मतलब किसके अंदर आ चुका है? जीएसटी के अंदर। तो क्या ए का दूसरा ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल। तो मैम ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये दोनों पे हमारा निशान चल रहा है, ठीक है। वेरी गुड। आगे एक्सरसाइज ड्यूटी की बात करते हैं। क्या है एक्सरसाइज ड्यूटी? तो ए का हम दूसरा मिला लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी कह रहा है हमारा लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल और लाइसेंस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड इज रिप्लेस बाय जीएसटी। बिल्कुल, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया है वो क्या करे? प्रोडक्शन, सेल या लाइसेंस रिलेटेड जो भी टैक्स यहाँ पे लिया जाता है वो एक्सरसाइज ड्यूटी के फॉर्म में लिया जाता था, और इसको एक्सरसाइज ड्यूटी को किसने रिप्लेस किया? जीएसटी ने, ठीक है। तो हमारा बी का तीसरा हो जाएगा। चलो, अरे वेरी गुड, यहाँ पे दो दो ऑप्शन में बी का तीसरा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सी। सी में क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है? बेसिकली हमारा टैक्स इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड। नहीं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा कस्टम ड्यूटी का क्या है? टैक्स इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है। तो डी का हमारा चौथा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हम समझ गए, लेकिन इसको थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे अभी, ठीक है मैम। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो आइए, तो हमारा ऑप्शन 2 क्या था?
सही था। ठीक है, अब कैसे? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, हमारे पास सबसे पहले दिया है सर्विस टैक्स। तो सर्विस का मतलब क्या है? इट वॉज अ टैक्स लीव ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड इन इंडिया वॉज अ सब सम्ड अंडर जीएसटी। जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में, ठीक है, जो टैक्स लिया जाता है, टैक्स क्यों लिया जाता है? सर्विस देने के लिए। जो भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट एज अ इंडिया को सर्विस देने के लिए, उसको हम सर्विस टैक्स बोला करते थे। समझ में आ रहा है सर्विस टैक्स का मतलब क्या हुआ? और वो कहाँ सब सम्ड हो गया है? जीएसटी। जीएसटी के आने के बाद इसको कहाँ मर्ज कर दिया गया है? जीएसटी में। द करेक्ट मैच एक्चुअली बॉर्न बाय द कस्टमर अंडर द जीएसटी। ओके, एक्सरसाइज ड्यूटी क्या है? एक्सरसाइज ड्यूटी लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द प्रोडक्शन सेल और लाइसेंसिंग। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी किसके लिए मानी जाती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, किसके लिए लेती है? प्रोडक्शन के लिए, सेल्स और लाइसेंसिंग, किसी सर्टेन गुड्स के लाइसेंसिंग के लिए जब सरकार टैक्स चार्ज करती है तो उसको हम बोल दिया करते थे एक्सरसाइज ड्यूटी। बट जीएसटी के आने से क्या हो गया? ये क्या हो गया? मर्ज्ड हो गया। किस मतलब रिप्लेस्ड हो गया किसमें? जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी ने क्या कर दिया? एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया। तो करेक्ट मैच हमने कर दिया। ठीक है, अब सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है? लीव ऑन दियर इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स। ठीक है, जो भी इंटर स्टेट हुआ करता था, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स से रिलेटेड, उसको भी जीएसटी के आने के बाद इसमें सब सम्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट मैच क्या हो गया? सेल्स जनरेटेड ड्यूरिंग इंटर स्टेट। कस्टम ड्यूटी क्या है? जो भी टैक्स इम्पोज किया जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है, जो भी आप परचेज एंड सेल्स करते हो बाहर जाके दूसरी कंट्री में, तो उससे रिलेटेड जो भी टैक्स हमारे मिलते थे उसे हम कस्टम ड्यूटी कह देते थे। और ये अभी भी, ठीक है, ये अभी भी इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए जहाँ भी आपने नोट्स बनाया है या जहाँ भी आप पढ़ रहे हो कि ये सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये तीनों ही क्या हो चुके हैं? रिप्लेस हो चुके हैं जीएसटी के आने के बाद। लेकिन हमारा ऐसा टैक्स जो कस्टम ड्यूटी है वो अभी तक स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, इज नॉट रिप्लेस बाय जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के द्वारा रिप्लेस नहीं किया गया। ठीक है, ये समझ आया? तो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन की और आपको और अच्छे से समझ में आ जाए तो हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने एक चार्ट मतलब अपने जो भी नोट बनाया है उसमें क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। टैक्स दो प्रकार के हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में एक गुड्स, दूसरा सर्विस। ठीक है, तो गुड्स में जो जो आप एक्सरसाइज ड्यूटी, ठीक है, जो भी आप लाइसेंसिंग के लिए जो भी चीज़ें करते हो वो एक्सरसाइज ड्यूटी में आएगा। और मैन्युफैक्चरर कस्टम ड्यूटी, ये क्या था हमारा? कस्टम। अभी हम देख के आए हैं जो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, एग्जिस्ट है। क्या है? एग्जिस्ट है, जिंदा है भाई ये। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम करता है और ये जो भी लाइसेंसिंग प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके लिए ये जीएसटी टैक्स होता है। और सीएसटी जो हमारा इंटर स्टेट सेल है, और यहाँ पे सेल टैक्स, वेट, सेल विथ इन अ स्टेट, और अदर मिसलिनियस ऑक्ट्री एंट्री टैक्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। और सर्विस में सर्विस टैक्स देख लिया। तो हमारा कुल मिला के क्या हुआ कि कस्टम जो है टैक्स वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, बाकी सब रिप्लेस हो चुके हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स में आपके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, अदर। इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाता है। वेल्थ का मतलब आपका टोटल नेट एसेट जो होता है उस पर जब चार्ज किया जाता है तो वो आपका टैक्स ऑन वेल्थ होता है। और ये इंटरेस्ट टैक्स और एक्सपेंडिचर जो होती है उस पर टैक्स चार्ज की जाती है। ठीक है, ये समझ आए? पूरा एक्सप्लेनेशन था और इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको काम करे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा कि ब्रीफ हम क्या करेंगे? डिटेलिंग करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? टैक्स
बिफोर जीएसटी ओल्ड टैक्स सिस्टम क्या था और हमारा न्यू टैक्स सिस्टम क्या है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल टैक्स, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लीव करती थी, लेती थी। फिर स्टेट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो जीएसटी के आने से पहले की सिस्टम बात की जा रही है और जीएसटी के आने के बाद। तो पहले का देख लेते हैं। सबसे पहले आने के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, मान के चलते हैं ये हमारा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स करता है, एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। लिख के रख लो, दिमाग में याद रख लो कि एक्साइज ड्यूटी कौन सी टैक्स होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग, प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है वो हमारा एक्साइज ड्यूटी होता था। और पहले जीएसटी के आने से पहले, और इसको कौन कंट्रोल करता था, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर्विस टैक्स जो सर्विस, रेस्टोरेंट, टेलीकॉम, ऐसे सर्विस के लिए। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स जो भी डिफरेंट स्टेट होते थे उसके लिए। कस्टम ड्यूटी अभी भी एग्जिस्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी सेंट्रल हमारे गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वैट, वैल्यू एडेड, जो भी आप टैक्स कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, गुड्स को सेल्स कर रहे हो विथ इन अ स्टेट, अपने ही स्टेट में, वो आपका वैट चार्ज होता था। एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे मूवी, कॉन्सर्ट हो गया, ठीक है, पार्क हो गया, ठीक है। लग्जरीज टैक्स, एक्सपेंसिव होटल्स, लग्जरीज आइटम के लिए। एंटीटस ऑक्टरी मतलब आप एंट्रिंग कर रहे हो किसी स्टेट में, किसी सिटीज़ में गुड्स को लेने के लिए, तो वो कौन करती थी, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सेंट्रल में क्या, ESCC, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या था, ESCC, ठीक। और स्टेट गवर्नमेंट में क्या था, आपका स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, यहां पे आप कह सकते हैं लेव, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लेव और ESCC, ठीक। और अब देखते हैं कि आफ्टर जब हमारा जीएसटी आ गया तब कैसा हमारा था। तो जीएसटी के आने के बाद सेंट्रल जीएसटी हो गया, जिसको CGST बोला जाता है। किसने क्या क्या रिप्लेस किया, इसने एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर लिया, इसको और इसको, सर्विस टैक्स को रिप्लेस कर लिया, वेरी गुड। फिर आ गया स्टेट SGST, क्या रिप्लेस कर लिया इसने, वैट को रिप्लेस कर लिया, एंटरटेनमेंट टैक्स को रिप्लेस कर लिया, ठीक है। फिर आ गया इंटीग्रेटेड IGST, जो इंटर स्टेट सेल होता है, जब आप अलग अलग स्टेट में क्या करते हो, सेल्स करते हो, ठीक है, इंस्टीड ऑफ CGST। कस्टम ड्यूटी अभी तक एग्जिस्ट है, ये समझ आया, तो इसको आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे समरी, सिंपल समरी कि बिफोर जीएसटी में मेनी डिफरेंट टैक्स थे, एक्साइज, वैट, CST, सर्विस टैक्स। आफ्टर जीएसटी सिंगल क्या आ गया, CGST आ गया, जिसमें हमारा एक्साइज भी कवर हो जाता है, सर्विस भी कवर हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा SGST आ गया, जिसमें हमारा वेट भी कवर हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी कवर हो जाता है। फिर हमारा IGST आ गया, जो हमारे इंटर स्टेट से रिलेटेड है। उसके बाद कस्टम तो हमारा अभी भी जिंदा है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी। मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स लीव्ड ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ सेल, सॉरी, तो लीव ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स ही तो होना चाहिए ना। तो बी का हमारा क्या है, पहला, तो बी का पहला किस में है, इसमें नहीं है, बी का पहला इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर पे डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल बिजनेस टू गवर्नमेंट, तो बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स, तो ए का दूसरा कौन सा है, तो ए का दूसरा इसमें भी है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ए का दूसरा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन 1। उसके बाद अगर हम देखें तो सी का क्या है, सी का आपका यूनिफाइड टैक्स रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीएसटी का मतलब ही क्या है, रिप्लेस कर दिया मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को, और कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे होता है, वेरी गुड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1, ठीक। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे सामने। हमने तो कर ही लिया, डायरेक्ट टैक्स पे डायरेक्टली इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी वेट और जीएसटी टैक्स रिप्लेसिंग करके मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को आया है। और कस्टम ड्यूटी बार बार देख रहे हैं बेटा, एग्जिस्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डील करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, CGST, SGST, IGST, UTGST। मैम CGST तो पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल जो भी था हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है चलो। और SGST क्या था हमारा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, I हमारा इंटर, और U से UT क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज। तो अगर हम देखें CGST क्या करता है, लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता है, ठीक है, इंट्रा स्टेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, ठीक। और SGST जो हमारा कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ए का दूसरा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं, तो कट, ठीक। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला इंटर स्टेट और डी का अप्लाई यूनियन टेरिटरीज। ओके चलो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सप्लेनेशन क्या है, CGST सेंट्रल, इंट्रा स्टेट की बात करता है, इंट्रा स्टेट की बात करता है, और IGST इंटर। याद रखिएगा CGST जो है और SGST जो है ये ना कौन सा है, इंट्रा, किस पे, इंट्रा पे, याद रखिएगा, ठीक। और IGST इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और यूटी सिमिलर टू SGST, बट एप्लीकेबल किस पे होता है, SGST के ही बराबर है, ये भी सिमिलर है, लेकिन एप्लीकेबल यूनियन टेरिटरीज पे होता है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, क्या कह रहा है। अब मैं तो ये नहीं बताने वाली, अब आप खुद से देखो क्या लिखा है, मैं बस बता दे रही हूँ आपको क्या लिखा है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स पे बाय द कंपनीज ऑन देयर प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स टैक्स ऑन अ सेल कैपिटल एसेट लाइक प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन लीव इंडिविजुअल इनकम सैलरी बिजनेस, सिक्योरिटी चार्ज बाइंग सेलिंग स्टॉक मार्केट। तो आप बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को, जिसने ये बता दिया ना उसके नाम पे तो चेक, ठीक है। कितने का, 1 करोड़ का, ठीक है। चलो क्या है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है, लीव्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम सैलरी और बिजनेस, क्या ये हो सकता है, क्या टैक्स सेल कैपिटल एसेट लाइक प्रॉपर्टी स्टॉक, तो नहीं, इनकम टैक्स हमने ये नहीं पढ़ा था, कैपिटल एसेट लाइक प्रॉपर्टी तो कुछ ही नहीं था, कंपनी नहीं, कंपनी भी नहीं था, बाइंग एंड सेलिंग शेयर ना, तो ए का तो तीसरा होना चाहिए, ठीक है। तो यही दिख रहा है, तो अब ऐसे ही आपको नेग्लेक्ट करना है क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अब चाह के कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, लेकिन हमको सब आता है तो हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बी का पहला पे बाय कंपनी, कॉर्पोरेट टैक्स तो उसी को कहते हैं। सी का दूसरा जो हमारा कैपिटल गेन्स क्या होता है, कैपिटल से रिलेटेड, और ये सेलिंग एंड शेयर्स, ठीक है। 1 CR आप जीत गए, लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, का आपको समरी यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। इनकम टैक्स पे बाय इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी वो सैलरी जो भी बिजनेस इनकम होती है उससे पे किया जाता है। कॉर्पोरेट जो कंपनी के लिए, कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स किया जाता है। कैपिटल गेन जो भी आप अपना पर्सनल एसेट को बेचते हो। सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है CBDT और CBIC GST काउंसिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपके सामने कहा है कि जो भी ये चारों कंपोनेंट्स हैं इनका क्या क्या काम है। तो CBDT का क्या होता है, ये होता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है।
इनडायरेक्ट टैक्स, और ये जीएसटी काउंसिल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर हम ये देखें कि सीबीडीटी का काम क्या होता है, तो सीबीडीटी का काम बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो क्या आपके ऑप्शन में कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स लिखा है? रेगुलेट नहीं, ये तो नहीं होगा। रेगुलेट कस्टम ड्यूटी ना, डिसाइड जीएसटी बिल्कुल नहीं, कलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम टैक्स, तो हाँ, तो पहले का हमारा हो जाएगा चौथा। ठीक है, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है सेंट्रल बोर्ड का। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलेट कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी, हम क्या करते हैं यहाँ पे रेगुलेट करते हैं जीएसटी, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हमारे पास बी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, और सी का क्या हो गया? सी जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा है, डिसाइड जीएसटी रेट्स, तो बिल्कुल ये, और बचा क्या? डी, तो डी का हमारा क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, चलो तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ए का चौथा बिल्कुल सही, बी का तीसरा बिल्कुल सही, सी का हमारा क्या है? बी का दूसरा, बी का दूसरा है हमारा। ठीक है, सी का तीसरा और डी का हमारा पहला। ठीक, तो ये क्रॉस, ये भी क्रॉस। ठीक है, तो हमारे पास ये चौथा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ना ऑप्शन 4 और ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सेम है, ये मिस्टेक है। तो आप क्या समझोगे कि ये आप ऑप्शन 1 भी कर सकते हो, ऑप्शन 4 भी कर सकते हो। ठीक है, ये मिस्टेक है, आप ऑप्शन 4 या ऑप्शन 1, तो मतलब करेक्ट क्या होगा आपका? ए का चौथा होगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। ठीक है, ये समझ आया? और अपने नोट्स में ना इन सबके फुल फॉर्म आप लिख लो कि सीबीडीटी, सीबीआईसी, जीएसटी काउंसिल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये तो बिल्कुल नोट करके रखना कि सीबीडीटी का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स लेने का। ठीक है, और हमारा आईटी मतलब सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पे, उसका काम क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा है? ए का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बता रहा है? आंसर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट आपके सामने बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई exempt from a GST but no input tax credit available, and exempt supply taxable but tax 0%, and consumption supply 2 or more good sold together, principal item decide tax, mixed supply 2 or more goods together, highest tax rate applies। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ए का आपका क्या होगा? जीरो रेटेड सप्लाई, तो यहाँ पे टैक्सेबल बट टैक्स 0%। तो जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या है? आपका टैक्स क्या लगा है? 0%। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। तो अपने ऑप्शन में ढूंढो, ए का दूसरा यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, गलत। यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा, गलत। ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला होगा। तो ए का दूसरा, तो बी का क्या होगा? एग्जाम्प्ट सप्लाई, तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट वर्ड है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, बट नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया? सी का तीसरा 2 और मोर गुड्स, और डी का 4 मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आपका? करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, तो बेटा जी इसी के साथ आपका ये जो एमसीक्यू का सेशन था ये क्या हो गया खत्म। और ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतने बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हैं, और आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना है या हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से, इस नंबर पे। ठीक है, और इस कूपन को भी आप लगा सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा? 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हो। जो पहली बार हमारे चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और आप अपने सपने को पूरे कर सके। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक।